सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एस. नरूका आप सभी का साइकोलॉजी बाय नरूका सर ऐप पर स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ेंगे आज साइकोलॉजी को। हमने अब तक जो पढ़ा, द डिफरेंस नेम ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार मनोविज्ञान के जो विभिन्न नाम आए, डिफरेंस नेम ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो नाम साइकोलॉजी के अलग अलग थे वो हमने पढ़े। हमने पढ़ा पीरियड, हमने पढ़ा कि 16 सेंचुरीज तक, 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, 18 सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी साइंस ऑफ कॉन्शियस, और 20वीं शताब्दी 20 सेंचुरी साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये डिफरेंट जो नाम आए, अलग अलग नाम आए, ये साइकोलॉजी के समय के अनुसार आए। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है। हमने अभी ये पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान साइंस का, व्यवहार का विज्ञान है। ये 20वीं शताब्दी से अब तक माना जा रहा है। यही आ रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो यहां प्रश्न उठता है, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, साइंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्हाट काइंड ऑफ साइंस साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? हम जब ये देखते हैं कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, इस बात को अपन चर्चा करते हैं, तो यहां बात आती है कि भाई हम जब इस चीज को देखते हैं, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। तो यहां अब अपने प्रश्न आता है कि कैसा विज्ञान है। तो पहला तो हमने देखा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये 20वीं शताब्दी में माना गया। तो पहला है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। पहली बात आती है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार किसका? अब यहां पर प्रश्न कर देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान तो है, लेकिन किसके व्यवहार का? भाई किसके व्यवहार का विज्ञान है? इसमें व्यवहार का अध्ययन तो होता है, लेकिन ये व्यवहार किसका?
हुज बिहेवियर स्टडीज इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो साइकोलॉजी में व्यवहार, अब यहां व्यवहार आता है कि साइकोलॉजी में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो ये बात आती है प्राणी के व्यवहार का, प्राणी के व्यवहार का, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इन साइकोलॉजी में किसके व्यवहार का अध्ययन होता है? तो साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है। इन साइकोलॉजी स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिहेवियर, साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है। अब प्राणी के व्यवहार का, प्राणी कौन होता है? हम प्राणी किसको कहें? वो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म कौन है? प्राणी कौन है? बात ही आती है। तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं जिसमें प्राण है, यानी सजीव, जो जीवित प्राणी है। तो यहां प्राणी कौन है? जो जीवित है, प्राणी है, जिसमें प्राण है, अलाइव है, जीवित है। हु कैन बिहेवियर, जो बिहेवियर कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। तो हम यहां कह रहे सजीव प्राणी, सजीव प्राणी, अलाइव ऑर्गेनिज्म, सजीव प्राणी। लेकिन यहां जो प्राणी है, सजीव प्राणी है, सजीव प्राणियों में तो जो मनुष्य, मैन, मनुष्य, पशु और पक्षी और वनस्पति भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं। लेकिन पेड़ पौधे व्यवहार नहीं कर सकते, पेड़ पौधे व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए साइकोलॉजी में पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं होता। तो साइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सजीव प्राणी। और सजीव प्राणियों में कौन? मनुष्य, मनुष्य, पशु तथा पक्षी। तो साइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? प्राणी के व्यवहार का। प्राणी कौन है? सजीव प्राणी। सजीव प्राणी में कौन माने जाएंगे? मनुष्य, मैन, पशु, एनिमल्स, मैन, एनिमल्स एंड पक्षी, बर्ड्स, पक्षी। लेकिन वनस्पति नहीं मानी जाती, ध्यान रखना। पेड़ पौधे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे सजीव तो होते हैं लेकिन वो व्यवहार नहीं कर सकते, वो व्यवहार नहीं कर सकते। तो जो व्यवहार कर सके उसके व्यवहार का ही अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। आप देखा होगा, पेड़ मान ली खड़ा है, आप धूप में दूर खड़े हैं, आप ऐसे करके कहेगा पेड़ इधर आ, मेरे ऊपर छाई कर दे, छाया कर दे, शैडो कर दे, कर देगा क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो अचल है, चल नहीं सकता, जड़ है। लेकिन सजीव तो है, लेकिन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए उसके अध्ययन इसमें नहीं होगा। साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है, लेकिन प्राणी कौन माना जाता है? जो व्यवहार कर सके, यानी सजीव प्राणी। साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म बिहेवियर प्राणी के व्यवहार का। अब प्राणी में मैन, पशु और पक्षी, मनुष्य, पशु और पक्षी आते हैं। तो साइकोलॉजी में, इन साइकोलॉजी में मनुष्य, पशु तथा पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी में, इन साइकोलॉजी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स इज स्टडीज। मनुष्य, पशु तथा पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी बात आती है,
कि साइकोलॉजी, दूसरा स्थिति देखें अपन तो साइकोलॉजी में जब प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है, प्राणी के व्यवहार, प्राणी व्यवहार कहाँ करेगा? साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होगा, ऑर्गेनिज्म का व्यवहार अध्ययन होगा, अलाइव ऑर्गेनिज्म का अध्ययन होगा, जो सजीव प्राणी है उसका अध्ययन होगा। तो सजीव जो प्राणी है वो व्यवहार कहाँ करेगा? समाज में, समाज में व्यवहार करेगा। इस प्राणी जो व्यवहार कहाँ करेगा? समाज में करेगा। जब समाज में व्यवहार करेगा तो प्राणी के कौन से व्यवहार का अध्ययन होगा? सामाजिक व्यवहार का। भाई हम समाज में रह करके ही व्यवहार करते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, लेकिन समाज में रहकर करते हैं। ये सब व्यवहार है, उसके फिर पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन चाहे राजनीतिक व्यवहार हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, कैसा भी व्यवहार है वो सब कहाँ होगा? समाज में होता है। तो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होगा, और मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है, तो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होगा। और जो प्राणी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है उस साइंस को, उस विज्ञान को कहते हैं सामाजिक विज्ञान। क्या कहेंगे? सोशल साइंस। तो इस दृष्टिकोण से तो शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी सामाजिक विज्ञान माना जाता है, सामाजिक विज्ञान। इस दृष्टिकोण से जब हम देखें भाई मनोविज्ञान कैसा है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और इसमें प्राणी के, सजीव प्राणी यानी मनुष्य, पशु और पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मनुष्य, पशु, पक्षी कहाँ व्यवहार करेगा? वो करेगा समाज में। तो प्राणी के कौन से व्यवहार का अध्ययन होगा? सामाजिक व्यवहार का। कौन से व्यवहार का? सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होगा। और सामाजिक जो व्यवहार होता है वो प्राणी समाज में करता है। तो उस सामाजिक व्यवहार का अध्ययन जब मनोविज्ञान में होता है तो इस दृष्टिकोण से साइकोलॉजी माना जाता है सामाजिक विज्ञान। तो एक बात तो ये आई सामाजिक विज्ञान की। दूसरी ओर साइकोलॉजी में ही प्राणी के असामान्य व्यवहार का भी अध्ययन होता है, क्योंकि मनुष्य ऐसे थोड़ी सामान्य व्यवहार करता है, वो असामान्य भी करता है। और असामान्य व्यवहार क्यों करता है? मानसिक रूप से जब बीमार हो जाता है व्यक्ति तो वो व्यवहार, असामान्य व्यवहार जो करता है वो क्यों करता है? उस असामान्य व्यवहार होने का कारण क्या है? इसका अध्ययन भी साइकोलॉजी में होता है। और प्राणी के जो मानसिक रोग हैं उनका इलाज भी साइकोलॉजी में होता है। प्राणी के असामान्य व्यवहार कौन से हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, कौन सी मानसिक बीमारी है, और उस मानसिक बीमारी का इलाज भी कैसे होगा, इसका अध्ययन भी साइकोलॉजी में होता है। तो इसमें साइकोलॉजी में वंशानुक्रम, पैंक्रियास, हार्मोन्स, शरीर, पूरी बॉडी कंप्लीट, इसका अध्ययन होता है। साइकोलॉजी से सीधी सी कहानी बताऊं आपको, आपने देखा भी होगा, साइकोलॉजी से पागलों के डॉक्टर जिसको कहते हैं आप कहते हैं आपकी भाषा में, बाकी सामान्य रूप से सेक्रेटरीज होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजी में MBBS होता है, यानी साइकोलॉजी से डॉक्टर भी बनते हैं। तो डॉक्टर जब बनेगा तो उसके तो पूरा पार्ट अध्ययन करना पड़ेगा, वंशानुक्रम भी अध्ययन करना पड़ेगा, DNA, RNA सब कुछ, हमारे पैंक्रियास वगैरह सब कुछ अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरा अध्ययन जो है, पूरी बॉडी का अध्ययन जो होता है, हमारे पैंक्रियास, वंशानुक्रम, इसका अध्ययन होता है। ये कौन से विज्ञान में होता है? इनका अध्ययन होता है बायोलॉजी में, होता है। तो मनोविज्ञान में जीव विज्ञान का भी अध्ययन होता है,
प्राणी के उस व्यवहार का भी अध्ययन होता है जो उसके वंशानुक्रम से प्रभावित है, बायोलॉजिकल इफेक्ट से प्रभावित है, आनुवांशिकता से प्रभावित है, आनुवांशिकता से जो प्रभावित है उस व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है, मनुष्य समाज में व्यवहार करता है, इस दृष्टिकोण से प्राणी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होगा। तो इस दृष्टिकोण से माने तो मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल साइंस है। दूसरी ओर प्राणी के असामान्य व्यवहार पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल प्रभाव क्या है, बायोलॉजिकल रूप से जो स्पेसिफिक व्यक्ति को कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं वो क्या हैं, बायोलॉजिकल जो बीमारीज हैं, हाइजीन जो मिलती हैं वो क्या हैं, इन सब का अध्ययन साइकोलॉजी में होता है। तो साइकोलॉजी में प्राणी के सामाजिक व्यवहार के भी अध्ययन होता है और साइकोलॉजी में प्राणी के बायो वाले पार्ट का भी अध्ययन होता है, जीव विज्ञान के पार्ट का भी अध्ययन होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं हमारे तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वाला पार्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे बायोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा नहीं है, कम आता है अपने। और जो डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उनके बायोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा आता है, सोशल पार्ट कम आता है, लेकिन है साइकोलॉजी ही। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो साइकोलॉजी दोनों का मिश्रित रूप हो गया। साइकोलॉजी में सामाजिक विज्ञान भी साइकोलॉजी है और जीव विज्ञान भी साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी को हम नहीं तो ये कह सकते हैं कि स्पेशल रूप से सामाजिक विज्ञान है, और नहीं हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल रूप से जीव विज्ञान है, बल्कि साइकोलॉजी इज द बायो सोशल साइंस। साइकोलॉजी जीव जैव सामाजिक विज्ञान है। साइकोलॉजी जैव सामाजिक विज्ञान है। तो इन साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार पर बायोलॉजिकल पार्ट इफेक्ट क्या आता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम देखें तो मनोविज्ञान दूसरी स्थिति में आएगा। मनोविज्ञान जैव सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान जैव सामाजिक विज्ञान है। जैव सामाजिक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द बायोसोशल साइंस। अब बायोसोशल साइंस हम क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको रीजन बताया। भाई मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन तो होता है, लेकिन प्राणी के व्यवहार पर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिकल पार्ट है, आनुवांशिक पार्ट है, बायोलॉजिकल पार्ट है, आनुवांशिक जो पार्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणी का असामान्य व्यवहार क्यों होता है, प्राणी के असामान्य व्यवहार का इलाज क्या है, उपचार क्या है, इन सब का अध्ययन साइकोलॉजी में होता है। तो ये जो पार्ट है वंशानुक्रम, आरएनए, डीएनए, असामान्य व्यवहार, इसका उपचार, इसका इलाज, ये सब बायो का पार्ट है। और ये प्राणी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होता है, ये पार्ट सामाजिक विज्ञान का है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो मनोविज्ञान जैव सामाजिक विज्ञान है। कैसा है? बायोसोशल साइंस। साइकोलॉजी इज द बायोसोशल साइंस। ठीक है। तीसरी बात आती है, तीसरा आता है मनोविज्ञान विधायात्मक विज्ञान है।
विधायात्मक विज्ञान है। Psychology is the positive science. Psychology is the positive science. अब पॉजिटिव साइंस हम किसको कहें? बात यह आती है भाई पॉजिटिव साइंस हम किसको कहें? साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस क्यों है? साइकोलॉजी विधायात्मक विज्ञान क्यों है? विधायात्मक उस विज्ञान को कहते हैं, विधायात्मक उस विज्ञान को कहते हैं कि जिसमें अध्ययन करते समय जैसा भी व्यवहार होता है उसका उसी रूप में वर्णन करना। अध्ययन करते समय प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन करना। प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन करना, उसे कहते हैं विधायात्मक विज्ञान। और साइकोलॉजी में यही होता है, फिजिक्स में ये होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायो में होता है। इसका रीजन बताऊं आपको। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, इनमें जो अध्ययन होता है, जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में अध्ययन करते समय पदार्थ का अध्ययन होगा। पदार्थ का जब अध्ययन होता है तो पदार्थ में कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, यह अध्ययन किया, अध्ययन करके बता दिया। आप उसको फिर हजारों वर्ष बाद भी आप अध्ययन करोगे, कोई भी साइंटिस्ट अध्ययन करेगा, वही चीज आएंगी, निकल के आएंगी। तो फिजिक्स में जब अध्ययन किया गया था उस समय जो चीज आई उसी का वर्णन किया गया, उसी का अध्ययन किया गया, उसी को डिस्क्रिप्टिव किया गया, डिस्क्राइब किया गया। तो साइकोलॉजी इसमें फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। इसी तरह से साइकोलॉजी में भी अध्ययन करते समय प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, थॉर्नडाइक का प्रयोग 1913 में हुआ। जीन पियाजे ने बालकों के चिंतन का, मानसिक योग्यताओं का अध्ययन 1923 में किया है। 1923 में। अब जब हम जीन पियाजे का अध्ययन पढ़ेंगे तो उस अध्ययन में जो बातें हैं वो 1923 के बालक की मानसिक योग्यता की हैं, उन्होंने वही वर्णन किया। आज का बालक में हो सकता है उसमें डिफरेंस आए। इसका रीजन कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो अध्ययन होता है पदार्थ का होता है, उसका रूप अपरिवर्तनीय होता है, जबकि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन, प्राणी का व्यवहार परिवर्तनशील है। तो साइकोलॉजी में जो अध्ययन होता है, साइकोलॉजी का जो प्रकृति है, नेचर है, वो स्थिर बनाम परिवर्तनशील है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री की स्थिर है। इसका रीजन कि प्राणी का व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आप खुद देख लीजिए, अब आप पढ़ रहे हैं, आप कितने शांति से बैठकर सुन रहे हैं, और जब आप ही बारात में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अन्य कहीं डांस पार्टी में जाते हैं, उस समय का व्यवहार आप देख लीजिए। तो कोई भी अध्ययन मान लीजिए आपको इस समय पढ़ते हुए देखेगा, तो इस समय जो अध्ययन आपका व्यवहार दिखाई देगा, घर वाले क्या कहते हैं, भाई बहुत अच्छा, ध्यान से पढ़ रहा है, यह ध्यान से पढ़ रही है। और जिसने आपको डांस पार्टी में देखा, शादी विवाह में देखा, वो कह कर अरे यार ये कैसा आदमी, ये तो बहुत दंगा करता है भाई। लेकिन वो कौन से व्यवहार का अध्ययन कर रहा है? शादी के व्यवहार का अध्ययन किया उसने। वो कहेगा वो शादी मैंने देखा, वो वर्णन करते समय कहेगा, और वो कहेंगे नहीं मैंने पढ़ते समय इनको देखा। तो अध्ययन करते समय प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन करना, वो कहलाती है पॉजिटिव साइंस। तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्यों है? क्योंकि प्राणी का व्यवहार अध्ययन करते समय जैसा भी व्यवहार होता है उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। इसलिए साइकोलॉजी को कहते हैं
विधायात्मक विज्ञान। क्या कहेंगे? विधायात्मक विज्ञान, उसका उसी रूप में वर्णन होता है। तो विधायात्मक विज्ञान हम किसको कहें? प्राणी का जैसा अध्ययन करते समय जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन करना। और साइकोलॉजी में ऐसा होता है। कोई मानसिक रूप से बीमार है, उसका अध्ययन करते समय डॉक्टर देखता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करता है और उसी आधार पर उसका उपचार करता है। तो साइकोलॉजी में प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन होता है। चौथी बात आती है, मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है। मैं मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं पर मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस, ये पॉजिटिव साइंस। तो साइकोलॉजी इज द नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव हम किसको कहें? नियामक विज्ञान हम किसको कहें? भाई साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और नियम बनाते हैं। तो साइकोलॉजी में कहीं से कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत उधार नहीं लिया जाता, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक खुद प्रयोग करते हैं, खुद नियम बनाते हैं। तो साइकोलॉजी में अन्य जो शास्त्र हैं, जैसे अपना इकोनॉमिक्स है या अन्य जो हैं, उसमें तो नियम उधार लिए जाते हैं, दूसरे उसके आधार लेकर के नियमों को और उनके आधार पर अध्ययन करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में बहुत से ऐसे नियम हैं जो हमारे सामान्य जीवन से एकदम विपरीत हैं, बना दिए हैं, हमारे सामान्य जीवन में काम नहीं आ रहे तो पढ़े हैं। लेकिन जो नियम बने हैं वो नियम जो साइकोलॉजी में बनाए गए हैं वो प्रयोग करके बनाए गए हैं। तो वह साइकोलॉजी में नियामक साफ लिखा, नियामक नियम बनाने वाला, यानी साइकोलॉजी में खुद के नियम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और खुद नियम बनाते हैं, किसी से उधार नहीं लेते। किसी से उधार नहीं लिया जाता। उधार का मतलब किसी दूसरे से नहीं लिए जाते, बल्कि उन पर पहले प्रयोग होते हैं, प्रयोग करके फिर नियम बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं, उन्हीं के आधार पर आगे कार्य होता है। तो साइकोलॉजी नियामक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस हम क्यों कहें? क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और नियम सिद्धांत बनाते हैं। नियम सिद्धांत बनाते हैं। तो साइकोलॉजी इज द नॉर्मेटिव साइंस। अब तो 4 चीजें आ गई साइकोलॉजी में। 4 चीजें साइकोलॉजी में आ गई हैं। ये वर्डों को ध्यान रखना। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, इसी का उत्तर है कि मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है। अब यहाँ दूसरी चीज ध्यान रखना, प्राणी का व्यवहार 2 तरह का होता है। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य का व्यवहार शारीरिक और मानसिक। तो साइकोलॉजी में दोनों तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है। प्राणी के व्यवहार, प्राणी का कौन सा व्यवहार? शारीरिक भी और मानसिक भी। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के व्यवहार का, फिजिकल एंड मेंटल। साइकोलॉजी में फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन होगा। कहीं आप एक दिमाग में ये मत बैठना ऐसा ये तो फिजिकल का ही अध्ययन है, नहीं, या मेंटल का अध्ययन है, नहीं, दोनों का अध्ययन होता है। साइकोलॉजी में फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार किसके व्यवहार का? प्राणी के व्यवहार का। प्राणी व्यवहार कहाँ करेगा? समाज में व्यवहार करता है। प्राणी कौन होता है? मनुष्य, पशु और पक्षी, यानी जो सजीव है। तो
प्राणी के सजीव प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होगा, जिसमें मनुष्य, पशु और पक्षी आएंगे। और ये व्यवहार शारीरिक और मानसिक होता है। कैसा होता है? शारीरिक भी और मानसिक भी। दूसरी बात आती है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान तो है, लेकिन प्राणी व्यवहार कहाँ करता है? वो समाज में करेगा, इसलिए प्राणी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होता है। इस दृष्टिकोण से साइकोलॉजी को सोशल साइंस माने, लेकिन दूसरी ओर प्राणी के सामान्य व्यवहार का अध्ययन होता है। प्राणी के व्यवहार पर बायोलॉजिकल पार्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण, डीएनए, आरएनए, पैंक्रियाज, इन सब का अध्ययन होता है। तो ये सब चीजें अध्ययन की जाती है किसमें? बायोलॉजी में। तो साइकोलॉजी में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन होता है और जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। इस दृष्टिकोण से साइकोलॉजी है कैसा? जैव सामाजिक विज्ञान, बायोसोशियल साइंस, बायोसोशियल साइंस। तीसरी बात आती है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस। मनोविज्ञान विधायत्मक विज्ञान है, यानी विधायत्मक हम किसको कहें कि अध्ययन करते समय प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। प्राणी का जैसा व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। अध्ययन करते समय प्राणी का जैसा भी व्यवहार है उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं विधायत्मक विज्ञान। और चौथी बात आती है, मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है। नियामक इसलिए कहते हैं कि साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट प्रयोग करते हैं और नए नियम, नए सिद्धांत बनाते हैं। इसलिए मनोविज्ञान किसी से उधार नहीं लेता, बल्कि खुद के नियम खुद बनाता है। प्रयोगशालाएं हैं इसमें, ठीक है। तो मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, नए नियम, नए सिद्धांत बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नियामक विज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है ये हमने पढ़ा, इन 4 वर्डों को ध्यान रखना, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।